बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट और अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले पिछले 24 घंटे में 2 आतंकी हमले और 72 घंटों में 3 आतंकी हमले हुए हैं। रियासी में तीर्थयात्रियों से भरी एक बस को निशाना बनाने के बाद आतंकियों ने मंगलवार को 2 जगहों पर हमला किया। दोनों जगहों पर सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पहले कठुआ में आतंकियों ने एक घर में घुसकर 2 लोगों को किडनैप करने की कोशिश की। नाकाम रहने पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। तीनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहां सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। यहां बड़ी खबर यह भी है कि इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान भी जख्मी हुआ है। आतंकियों ने अगला हमला डोडा के छत्तर गला इलाके में किया। इस बार आतंकियों ने सेना की एक टेम्पररी पोस्ट को निशाना बनाया। यहां भी आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 2 जवान जख्मी हुए। सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई तो आतंकी जंगल की तरफ भाग गए। हमला करने वाले यहां 2 से 3 आतंकी बताए जा रहे हैं। हमले के बाद कठुआ और डोडा दोनों ही जगहों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बॉर्डर से सटे घने जंगल होने की वजह से सर्च ऑपरेशन में ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। तो कठुआ और डोडा 2 जगहों पर यह हमले हुए और इससे पहले रियासी में एक बस को निशाना बनाया था आतंकियों ने, और उसके बाद कठुआ में हमला हुआ और डोडा में हमला हुआ। कठुआ में एक परिवार के 2 लोगों को किडनैप करने की आतंकियों ने कोशिश की और नाकाम रहने के बाद फायरिंग की, जिसमें 3 लोग 3 सिविलियन जख्मी हुए हैं। और इसके बाद जब मौके पर पुलिस और एसओजी की टीम पहुंची तो एक सुरक्षाकर्मी भी इसमें जख्मी हुआ है। डोडा में एक टेम्पररी पोस्ट को निशाना बनाया आतंकियों ने, उस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में 2 से 3 आतंकी जंगलों की तरफ भाग गए और लगातार अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा ताकि इन आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। कठुआ में एक आतंकी मुठभेड़ में मारा जा चुका है, जबकि दूसरा फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। ड्रोन की मदद भी ली जा रही, क्योंकि घने जंगलों में आतंकी जाके छिप गए हैं और ऐसे में ड्रोन के जरिए आतंकियों की तलाश की जा रही है। इस वक्त हम हीरानगर के कोटा स्वाल गांव में पहुंचे हुए हैं, जहां पे रात को आतंकवादियों द्वारा जो है वो हमला किया गया सिविलियन के ऊपर। यहां पे आपको दिखा दूं कि यह अभी सर्च जो है वो चल रहा है। अगर मैं बात करूं तो कल 2 से 3 लोग जो थे वो जहां के लोकल लोग से मिले और पानी मांग रहे थे। उसके बाद पानी मांगने के बाद उन लोगों के ऊपर ही फायर जो है वो उन्होंने खोल दिया। उसके बाद जो है वो इतला दी गई जम्मू कश्मीर पुलिस और उसके बाद आर्मी भी जहाँ पे पहुंची और कोशिश की गई। एक ग्रेनेड हमला भी हुआ, जिसमें एक आतंकवादी जो था वो मार गिराया गया और उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। अगर मैं बात करूं तो सुबह से ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है और सुबह 2 से 4 राउंड जो है वो फायरिंग के हुए हैं, जिसमें सीआरपीएफ के एक जवान जो है वो जिसमें घायल हुआ है। फिलहाल इस वक्त जो है पूरे इस एरिया की अगर मैं बात करूं तो पूरे एरिया को जो है वो कार्डन कर दिया गया है। लोकेशन उनकी जो है वो लोकेट की जा रही है और जल्द ही जब भी ये लोकेशन जो है वो लोकेट होती है तो उसके बाद एक कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और अगर इसकी बात करूं तो इस एरिया की अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 दिन पहले ही ये इतला जो है स्थानीय लोगों द्वारा जो है वो दी गई थी कि यहाँ पे कुछ लोगों को जो है वो देखा गया है, मगर उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन जो था वो चल रहा था। पुलिस पार्टी यहाँ पे पहुंची हुई थी और उसके तुरंत शाम को ये इंसिडेंट हुआ और आज भी अगर बात करें तो आज एक सीआरपी का जवान जो है वो इसमें घायल हुआ है। शाम सुदोत्रा, इंडिया टीवी, हीरानगर। जम्मू कश्मीर के कठुआ के हीरानगर सेक्टर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने कल एक आतंकी को ढेर कर दिया था। यहां के सेढ़ा सोहल गांव में 2 आतंकी घुसे थे। उन्होंने एक घर में घुसकर पानी पहले मांगा और तब घर में एक पिता और पुत्र मौजूद थे। कुछ ही देर में आतंकियों ने उन दोनों को पकड़ने की कोशिश की, किडनैप करने की कोशिश की और जब वो भागने लगे तो आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी। इसके बाद एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान एक्शन में आए। उन्होंने नाला इलाके में आतंकियों को घेर लिया। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई और इस दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, जबकि बाकी आतंकी जंगल की तरफ भाग पाने में कामयाब हो गया। मुठभेड़ में एक जवान भी जख्मी हुआ है। कठुआ का हीरानगर सेक्टर इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब है। तो कठुआ में 2 आतंकी थे जिन्होंने पहले सिविलियन पर फायरिंग की। सिविलियन की खबर के बाद मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची, एसओजी के जवान पहुंचे और फिर सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को घेर लिया
और सुरक्षा बलों की फायरिंग में एक आतंकी मारा गया, जबकि दूसरा जो है वो जंगलों की तरफ फरार हो गया और उसकी तलाश लगातार की जा रही है। एक दूसरा हमला डोडा में हुआ, जो एक टेम्परेरी पोस्ट पर हुआ है, जिसमें जो 2 से 3 आतंकी बताए जा रहे हैं वो जंगलों की तरफ भागने में कामयाब हुए और इन सब की तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एडीजीपी आनंद जैन ने इन हमलों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों में हुए इन 3 आतंकी हमलों के पीछे पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाथ है। घाटी में जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सीमा पार से एक बार फिर से गड़बड़ी फैलाने के लिए आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। इसीलिए एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले बढ़ गए हैं। सर 3 दिनों में 2 हमले हुए हैं सर जम्मू में, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान की बौखलाहट है? किस तरह से आप देखते हैं रियासी के बाद? ये हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है, जिसके यहाँ पर जो पीसफुल हमारा सारा एनवायरनमेंट है उसको डैमेज करने के लिए उसकी हमेशा कोशिश ये रहती है। तो लिहाजा ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ये अपीयर टू बी फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन, और जैसे एक आतंकवादी मारा गया दूसरे की भी सर्च जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एडीजीपी आनंद जैन ने यह भी बताया कि कठुआ और छत्तरगला में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी को मार गिराया गया है, जबकि बाकी की तलाश की जा रही है। इसके साथ ही एडीजीपी ने लोगों से अफवाहों से बचने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर आतंकी हमलों को लेकर गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। एडीजीपी ने बताया कि लोग उन्हीं खबरों पर यकीन करें जो ऑफिशियली जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से दी जा रही है। ये नमूदार हुए इलाके में लोगों ने अपने, जैसे इन्होंने कोई एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे सूचना मिली इसकी, तो यहाँ पर एसएचओ और एसडीपीओ की टीम मौके पर पहुँची और चूँकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉक करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो ये टेररिस्ट मारा गया है और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। छतरगला में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, वहाँ पर 4RR और जो हमारा पुलिस का जॉइंट नाका है उस पर फायर हुआ है और अभी एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है। सर कहा जा रहा है कि ग्रेनेड्स का हमला भी हुआ है सिविलियंस पर। इसके अभी ये ऑपरेशनल डिटेल्स है सारी, तो इसमें अभी फर्दर इलाके को कॉर्डन में लिया गया है और दूसरे आतंकवादी की सर्च इस इलाके में जारी है। सर क्या लग रहा है फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन बिड है? ये लगता है कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन बिड है और जो ये हुआ है ये गांव में नमूदार हुए हैं 8:30 सवा 8 बजे के आसपास। छतरगला में बेसिकली हमारा डिप्लॉयमेंट है ऑलरेडी, तो उसमें 4RR और हमारे पुलिस का नाम जॉइंट नाका होता है उस पर फायर हुआ है और अभी रिटेलिएट किया गया और एनकाउंटर जारी है। सर स्टेज वाले भी कुछ खबरें ऐसी अनकन्फर्म्ड रूमर्स इस इलाके में काफ़ी चल रही है कि काफ़ी लोग आहत हुए हैं। 3 उसमें जो सिविलियंस हैं उनकी मृत्यु भी हुई है और बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिविलियन की इंजरी की हमें सूचना मिली है और उन सिविलियन को हमने सेफली इवैक्यूएट कर लिया है। इसके अलावा जो अनकन्फर्म्ड रूमर्स हैं इसकी रिगार्डिंग किसी की मृत्यु होने की, किसी की हॉस्टेज होने की अनकन्फर्म्ड रूमर्स हैं, तो लिहाजा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन रूमर्स पर ना जाए और हम इसका पहले कंफर्मेशन देंगे उसके बाद ही कुछ। आतंकियों ने कठुआ में हमला कैसे किया? चश्मदीदों ने आतंकी हमले के बारे में क्या क्या बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। उस शख्स से मिला रहे हैं जिससे आतंकवादियों ने पानी मांगा था और उसके बाद वो यहाँ इनकाउंटर जो है वो स्टार्ट हुआ था। आपका नाम जो है मैं पूछना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अश्विनी कुमार शर्मा अशु। अश्विनी जी कब आए थे ये लोग, क्या समय था? ये 7:30 पौने 8 का टाइम था। 8:30 पौने 8 का टाइम था। कितने लोग थे और क्या किस वेशभूषा में थे? काले कपड़े थे और बैग लटकाए थे, मास्क पहना था, छोटी छोटी दाढ़ी थी, एक की थोड़ी लंबी थी, एक थी छोटी थी और एक राइफल थी AK-47। राइफल देखी आपने? हाँ देखी है सर, तभी तो एनकाउंटर हुआ, उधर फायरिंग हुई है। पानी मांगा उन्होंने? हाँ फिर मैंने उनको देखा तो मेरे को बुलाया, भाई इधर आना, बात सुने, 1 मिनट प्यास लगी है, पानी पिला यार। मैं थोड़ा से पीछे खिसका, मैं आगे आ गया, मैंने लोगों को बता के अंदर छुप जाओ। 20 फुट की दूरी पे हमारा चौक था, मेन चौक, यहाँ पे सभी बच्चे खेल रहे थे, आ रहा था जा रहा था, मेन स्टैंड था हमारे गाँव का, तो उनको बोला कि अंदर छुप जाओ, जो जहाँ पे है वो छुप गए, भागे। फिर उधर से वो आए, फिर उन्होंने पानी पिया कि नहीं पिया इसका पता नहीं, फिर किसी के घर में घुसे, उन्होंने वहाँ पे ड्रम से पानी पिया, ड्रम में। फिर उधर फायरिंग भी की, उसने 20 राउंड फायर किए होंगे उन्होंने। फिर मैंने अपने DDC अभिनंदन शर्मा जी हैं उनको मैं फ़ोन किया DDC, तो उन्होंने पुलिस को कंफर्म किया। आधे घंटे में पुलिस भी इधर पहुँच गई मौके पे। फिर उन्होंने एनकाउंटर किया, उसको ढेर कर दिया इधर, दूसरा भाग गया। तो पुलिस उसके साथ सेना भी आ गई, इकट्ठी 2-3 मिनट का अंतर था खाली। जब सेना आए तो फिर
वो भाग गया, तो दूसरा उसको ढूंढ रहे थे। तो सुबह उसने इधर गश्त कर दी अपने सेना के जवान, तो इधर 3 बजे के करीब उन्होंने उस पर छुप के फायर कर दिया एक आदमी ने, मिलिटेंट ने। हाँ, सुबह आज 72 घंटे के अंदर 3 आतंकी हमले रियासी, डोडा और कठुआ में। मंजूर मीर इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजूर, जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसके बारे में सुरक्षा एजेंसियां क्या कह रही हैं? कब तक ये कंप्लीट होगा और जो आतंकी हैं वो कब तक पकड़े जाएंगे? बिल्कुल हुसैन, जम्मू रीजन में ये 72 घंटे के दौरान जो है 3 बड़े मिलिटेंट अटैक देखने को मिले हैं और ये माना जा रहा है कि ये मिलिटेंट जब डिस्पैच करके जम्मू रीजन में दाखिल हुए हैं, नए मिलिटेंट्स हैं और जंगलों में छुपे हुए हैं। और कल रात करीबन 7:45 बजे के आसपास जो है इनको सबसे पहले कठुआ इलाके में देखा गया था और जहां पर ये घटना घटी है, फायरिंग हुई है, एक मिलिटेंट उसमें मारा गया है। दूसरे मिलिटेंट की तलाश जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी का एक ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो कल रात से लगातार जारी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा घना इलाका है, इंटरनेशनल बॉर्डर है और बॉर्डर से सटे ये इलाके हैं। तो ऐसे में ऑपरेशन करने में जरूर दिक्कतें आ रही है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स बिना किसी नुकसान के जो है इस ऑपरेशन को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग जो है वो बना चुके हैं। ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। स्नैपर डॉग्स और ड्रोन की मदद से जो है मिलिटेंटों की तलाश जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। जिस तरह से मिलिटेंट सब जम्मू रीजन में अटैक कर रहे हैं, क्योंकि ये इलाके जो है इंटरनेशनल बॉर्डर से बिल्कुल नजदीक है, घुसपैठ करने में आसानी होती है। यही कारण है कि जम्मू में 72 घंटे के दौरान जो है 3 बड़े मिलिटेंट हमले जो है वो देखने को मिले हैं। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि बहुत जल्द जो है इन मिलिटेंटों को ढेर किया जाएगा। और इनकी जो मंशा थी उसमें वो कामयाब नहीं हुए, बल्कि इसी इलाके में हीरानगर और जो कठुआ का इलाका है या डोडा, जहां पर दूसरा मंजूर एक चीज और जरा समझाइए। मंजूर, ये जो एक आतंकी मारा गया है उसके पास से जो चीजें मिली उसकी शिनाख्त हो सकी, वो कौन है, उसके पास जो चीजें थी वो कहां की मेड इन थी? एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही, कठुआ मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ है। ये बड़ी खबर, कठुआ मुठभेड़ में एक जवान के शहीद होने की खबर मिल रही है। कल घायल थे, उनका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान वो शहीद हो गए हैं। सीआरपीएफ के जवान थे, इलाज के दौरान उनके निधन की खबर आ रही है। कल मुठभेड़ के दौरान वो जख्मी हुए थे सीआरपीएफ के जवान, जिनके शहीद होने की खबर इस वक्त हमें मिल रही है। तो ये बड़ी खबर, कठुआ के हीरानगर में कल आतंकियों के साथ एनकाउंटर हुआ था जिसमें एक आतंकी मारा गया था और एक जवान जख्मी हुआ था। सीआरपीएफ का उनका इलाज चल रहा था और उनके निधन की खबर इस वक्त मिल रही है। मंजूर जी, मंजूर, इनका इलाज कहां चल रहा था? देखिए, जम्मू के ही वहाँ के जो हॉस्पिटल है वहां पर उनका इलाज चल रहा था। कल रात मिलिटेंट अटैक में जो है ये घायल हो गए थे और उसी के बाद जो है बड़े पैमाने पर मिलिटेंटों के खिलाफ जो है सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। हालांकि ये माना जा रहा है कि जो दूसरा मिलिटेंट जो इसका साथी था वो ज्यादा दूर तक फरार होने में कामयाब नहीं हुआ होगा, क्योंकि जैसे ही फायरिंग इंसिडेंट हुआ उसके बाद इस पूरे एरिया का कॉर्डन ऑफ किया गया। अंधेरा होने की वजह से रात को ऑपरेशंस करने में दिक्कतें जरूर मिली है, क्योंकि बिना किसी डैमेज मतलब के जो है कि जो दूसरा आतंकी वो बहुत दूर तक भाग नहीं सका होगा और बहुत जल्द वो सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ जाएगा। आपको सुनवाते हैं कठुआ आतंकी हमले के एक और चश्मदीद का बयान। आप सुनिए कैसे आतंकियों ने दहशत का माहौल बना रखा है। स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, कल का इंसिडेंट के बारे में पूछते हैं और आज सुबह तक क्या इस परिणाम जो हुए। नाम आपका पूछना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिंकू शर्मा है। मैं ग्राम सैडा से हूँ, स्थानीय, जहाँ पे सैडा सोहाल के बीच में 400 मीटर की दूरी है। तो जहाँ पे एक कल धार्मिक जहाँ कार्य हो रहा है, सप्ताह चल रहा है, तो सप्ताह के करीब हम 6 बजे सप्ताह से वापस घर में गए। तो घर से हमारे जो अपने फैमिली मेम्बर हैं हम उनको लेने आए दोबारा। तो जैसे लेने आ रहे थे वो फैमिली मेम्बर घर पहुंच गए थे, लेकिन पीछे से फ़ोन आया कि वहाँ पे आप मत जाइए, वहाँ पे मिलिटेंट आ घुसे हैं सोहाल में। तो हमसे आगे 2 लड़के निकल चुके थे, तो उन्होंने भी जैसे उनको कुछ इधर से इस कूटा के रास्ते से साडा की तरफ जो लोग जा रहे थे, कुछ साडा के तरफ से आ रहे थे, तो कुछ लोगों ने उनको अज्ञात लोगों को 2 को देखा वेपन के साथ। तो कुछ जो स्थानीय लोग थे साडा के, उन 2 लड़कों ने लोकल होने के कारण पूछा कि आप कौन हो, कहाँ हो। उन्होंने बोला कि हमको पहले पानी पिलाओ। उन्होंने पानी बोला, उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बोला इधर आओ, बैठो, हम करते हैं बात। जब वो पीछे भागे तो उन्होंने फायरिंग खोल दी। वो नशे में धुत थे कि भगवान के आशीर्वाद से उनको कोई फायरिंग नहीं लगी।
फिर उसके बाद वो आगे आए, उन्होंने एक गेट को देखा, गेट पे फायरिंग की तो उनका गेट भी नहीं किसी ने खोला। फिर उसके बाद आगे आए तो एक घर था, उनसे भी उन्होंने पानी मांगा, वो गूंगे और बहरे थे तो उन्होंने पानी मांगा, उनको पता नहीं चला तो उन्होंने आगे से हंसा तो उन्होंने उन पर फायरिंग खोल दी और जिसके उसके ये बाजू फ्रैक्चर हो गई है। बिट्टू नाम जो लंबरदार है उसकी बाजू फ्रैक्चर हो गया। हाँ नहीं, लंबरदार दूसरा है, लंबरदार फैमिली से है, उनको बिट्टू लंबर हाँ फैमिली से है तो उसकी बाजू फ्रैक्चर हो गई। फिर उसके बाद वो आगे चले, आगे दुकान थी, दुकान वालों को पता चला, दुकान वालों ने बंद कर दी दुकान।